Hello, good evening, everyone. Okay, am I audible? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, I've got a message. आप लोग को आ रही होगी, right? So let's start. Most of your friends are celebrating weekend now. That's all right. Let them celebrate today. They'll be toiling hard. So it's lecture 4, right? कुछ मैंने आपको बोला था, कुछ points हैं जो मैं discuss करूँगा, पर वो मैं sheet के साथ ही discuss करूँगा, right? तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से देखते हैं. लास्ट टाइम के क्वेश्चंस हमने किए थे, उसके आंसर्स आप लोगों के सामने हैं, राइट? इनको फटाफट से देख लीजिए. 3 बच्चों ने आंसर्स दिए थे और तीनों के ज़्यादातर आंसर्स सही थे, राइट? नो लेस देन शुड बी चेंज टू नो फ्यूअर देन, क्योंकि किसकी बात हो रही है? 50%, राइट? देन फ्यू मार्क्स, फ्यू मीन्स नॉट मैनी, राइट? तो फ्यू नहीं होता, इट शुड बी अ फ्यू मार्क्स. देन ये हम कर चुके हैं बहुत बार. टॉलर एंड लवलियर, राइट? मोर टॉल नहीं होता, टॉल की अपनी कंपैरेटिव फॉर्म होती है टॉलर. देन इज गेटिंग, राइट? इंक्रीमेंट हो रहा है तो वी ऑलवेज यूज कंपैरेटिव फॉर्म, कोल्डर एंड कोल्डर, राइट? कोल्ड नहीं आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट, रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन, राइट? सो यहाँ पर जो जनरल मिस्टेक होती है, दो मिस्टेक्स होती हैं, या तो वो एज गुड एज में एज लगाना भूल जाता है, या फिर यहाँ पर आप लोग को ऑब्जेक्ट दे देता है, राइट? ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन. तो दिस इज द एरर. यहाँ पे एज गुड एज आएगा. और लास्ट वन, ये आप सबने सही किया था, राइट? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स? एग्स को काउंट कर सकते हैं तो वी शुड यूज मैनी विद देम. हाउ मेनी एग्स? मिल्क कैन बी काउंट, राइट? सो वी शुड यूज हाउ मच मिल्क. ओके, तो यहाँ पर एंड हाउ मच मिल्क शुड बी यूज. ओके, इस पांचों से छह सेंटेंसेस में से आपको, आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए. रेज योर हैंड्स, आई विल एक्सप्लेन यू. और आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, राइट? अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड विल मूव ऑन. ओके, ऑल क्लियर? हाँ, आई गेस यहाँ पर आप लोग को सब कुछ क्लियर है और ये काफ़ी आसान था, हम लोग पढ़ ही चुके थे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप लोग इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. फर्स्ट वन, राइट? कैन यू आंसर? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? एनीवन? Number 1, Kolkata is further from Alwar than Jaipur, the capital city of Rajasthan. There is an option of no error. आप लोग को शीट पहले ही दे दी गई थी, राइट? तो आई होप आपने सॉल्व की होगी. की है तो प्लीज़ गिव योर आंसर. अगर नहीं की है तो अभी सॉल्व कर लीजिए. बताएं. नंबर 1, किसी को आता है तो रेज योर हैंड्स और जस्ट टाइप योर आंसर. ओके, नंबर 1. जी मनीषा जी, आपका आंसर सही है. नंबर 1 हैज गॉट एन एरर. ओके, चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी उसको समझ लेते हैं, राइट? दो वर्ड होते हैं हमारे, बोथ आर एडजेक्टिव्स, फर्दर और फादर, राइट? फर्दर और फादर, राइट? इन दोनों में क्या फर्क होता है? अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ या आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको जो भी समझाने वाला हूँ, प्लीज उसको बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, राइट? ध्यान से सुनेंगे तो आप उसको एक ही बारी में समझ पाएंगे. अगर नहीं ध्यान देंगे तो आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन. ओके, दो शब्द हैं ये, एक फर्दर होता है और एक फादर होता है. तो इनकी मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है? दोनों के दोनों जो शब्द होते हैं, ये फार आपने सुना होगा, फार मतलब दूर, राइट? उसी की ही कंपैरेटिव फॉर्म होती है, फर्दर या फादर. ओके, इनको यूज किस तरीके से करते हैं, इनकी मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं. देखिए, फर्दर का मतलब होता है मोर डिस्टेंट या फिर मोर एडवांस्ड,
मोर ओवर या फिर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब अभी जितना है उससे थोड़ा ज्यादा, राइट? अभी जितना है थोड़ा उससे ज्यादा, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ डिस्टेंस ही हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फर्दर का मतलब होता है जितना भी है उससे थोड़ा और ज्यादा, उससे थोड़ा और आगे, उससे थोड़ा और दूर, राइट? कुछ भी हो सकता है ये, क्लियर? जबकि जो फार्दर होता है हमारा फादर, राइट, ये क्या होता है? एट ए डिस्टेंस। फार्दर जो होता है ये हमेशा फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज होता है। फिजिकल डिस्टेंस मतलब जिसको आप किलोमीटर्स में, माइल्स में, मीटर्स में मेजर करते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्टेंस। तो फार्दर, जब भी दो जगहों में या किसी भी चीज के बीच में डिस्टेंस को लेकर कंपैरिजन हो रहा हो तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? मैं फादर को यूज करूंगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला है वी नीड नॉट डिस्कस दिस फर्दर, राइट? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? डिस्कस करने की, राइट? तो क्या यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस का कंपैरिजन हो रहा है? नहीं। यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें जो जो भी चल रहा है, जो भी, जैसे हमारा ये टॉपिक चल रहा है, राइट, डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फर्दर, तो हमें इसको और आगे एक्सप्लेन करने की या डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट डिस्कस दिस फर्दर, राइट? जबकि जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर क्या है? कलकत्ता इज फादर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। हमारा इक्वेटर से कलकत्ता ज्यादा दूर है या कोलंबो, उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, राइट? देयरफॉर क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस की बात आ गई है, अब तो हमने किसका प्रयोग किया? हमने यहाँ पे फादर का प्रयोग किया, राइट? तो इसीलिए अब आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो नंबर 1 स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या एरर होगा। मनीषा जी आंसर दे चुके हैं, उनके अलावा बाकी लोग समझ पाए तो प्लीज आंसर कीजिए। नंबर 1 क्या आंसर होगा? कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर, द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। बताएं। ओके, अंजलि इज गॉट एन आंसर। जी अंजलि, आप बिल्कुल सही हैं। आई होप बाकी लोग भी समझ चुके हैं, राइट? सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? इट शुड बी फादर, क्लियर? बिकॉज यहाँ पर देखिए डिस्टेंस की बात हो रही है, अलवर और जयपुर, ठीक है? इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो कोलकाता जो है वो ज्यादा दूर है, ठीक है? सो दिस वाज अवर नंबर 1 स्टेटमेंट आपकी शीट में। लेट्स गो टू सेकंड नंबर स्टेटमेंट। सेकंड नंबर स्टेटमेंट, प्लीज टाइप योर आंसर्स। आप बोलकर भी बता सकते हैं। रमेश इज स्मार्टर enough to get selected for this post without any recommendations. Any answer? Ramesh is smarter enough to get selected for this post without any recommendations. Answers? Okay. जी मनीषा जी, you're right. ओके, मनीषा has got an answer. तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपको कुछ समझना चाहिए, राइट? व्हाट इज दिस? देखिए, रमेश इज स्मार्टर इनफ नहीं होता, इट्स ऑलवेज स्मार्ट इनफ, ठीक है? ये जो पॉइंट है ये हम देखेंगे एडवर्ब्स में, जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे, राइट? इनफ जो होता है वो एक एडवर्ब होता है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, राइट? यहाँ पर ये स्मार्ट जो कि एक एडजेक्टिव है उसके लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव कैरेक्टर्स में डाल दिया गया है, क्लियर? तो हम इसको किस तरीके से याद रखते हैं और इसमें क्या पॉइंट हम याद रखते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं भी समझ पाए तो हम इसको एडवर्ब्स में विस्तार से डिस्कस करेंगे, राइट? देखिए, रमेश इज स्मार्टर एनफ नहीं होता। पहली चीज तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली है कि जो एनफ शब्द होता है, राइट, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री, जब भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल किया था स्मार्टर एनफ, तो वो गलत हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? स्मार्ट एनफ, राइट? दिस वाज पॉइंट नंबर 1 कि हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री के साथ एनफ का यूज होगा, राइट? और दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला ये होता है कि हमेशा ये या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद प्रयोग होगा, राइट? मैं एनफ स्मार्ट कभी नहीं बोलूंगा, राइट? क्या बोलूंगा? स्मार्ट एनफ, क्लियर? दो पॉइंट हमने यहाँ देखे। एनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है और दूसरा एनफ हमेशा जो होता है वो ये जो एडजेक्टिव है उसके बाद प्रयोग होता है, क्लियर?
तो रमेश इज स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, राइट? अगर मैं बोलूंगा रमेश इज इनफ स्मार्ट, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आई होप आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। सो दिस वाज सेकंड वन, राइट? नेक्स्ट पर चलते हैं, नंबर 3। here you go, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, प्लीज टाइप योर आंसर्स। he said Priyanka is the most unique singer of our college, come on। Anjali has got an answer। अंजलि says most। अंजलि ने most लिखा है। अंजलि, पर मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका आंसर सही है। ओके, सो व्हाट इज इट, कम ऑन। कुछ शब्द हमने पढ़े थे, राइट? तो उनमें से एक यूनिक भी था, जिसके साथ में हम जो अपने आप में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम जो इसके साथ में सुपरलेटिव इसको बनाने के लिए मोस्ट लगाया है, उसका प्रयोग नहीं करते, राइट? सो he said Priyanka is unique singer, is the unique singer of our college। तो यहाँ पर most जो है वो नहीं आएगा। क्लियर? C comparative meaning, unique in itself is superlative degree, right? Oh, number 4। मनीषा जी, आप कुछ ज़्यादा ही आगे चल रहे हैं। We were on number 3। Okay, number 4। This shirt is comparatively okay, what do you see here, come on। ऐसे स्टेटमेंट्स को तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसमें तो सिर्फ शब्द देखने होते हैं and we get the answer, right? बताएं। This shirt is comparatively better than that we saw in corner shop। Okay, जी, good। We have got our answers, right? हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे ये शब्द देखना है बस, right? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Comparatively, it use पॉजिटिव फॉर्म। कंपैरेटिवली अपने आप में ही कंपैरेटिव होता है, राइट? सो कंपैरेटिवली गुड देन दैट वी सॉ इन कॉर्नर शॉप यस्टरडे, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 5। नंबर 5, okay, everyone was surprised to note that Rahim married a girl who was more beautiful and more tall than he। come on, ये हम कर चुके हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेम स्टेटमेंट है आई थिंक ये। एग्जैक्टली ये तो हमने अभी अभी किया है। मोर टॉल नहीं होता, टॉल की तो अपनी फॉर्म होती है ना। सो व्हाट इट शुड बी टॉलर, राइट? क्या होना चाहिए, टॉलर। ओके, ये तो साफ साफ आप लोग को भी दिख गया होगा सभी को, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। A lot of books on English grammar are available with me, but this one is certainly the best। बताएं, बताइए। Or you need me to tell the answer? बताएं। नंबर 6। जी मनीषा जी, बिल्कुल सही। A lots of एक्सप्रेशन जो है वो गलत है। सही एक्सप्रेशन क्या होता है? देखा आपने, सही एक्सप्रेशन होता है a lot of, राइट? या तो होता है lots of या होता है a lot of, राइट? a lots, आप खुद सोचिए कि जब a लगा दिया आर्टिकल जिसका मतलब एक है, क्या उसके साथ नाउन में s और es लग सकता है? लग ही नहीं सकता। लग सकता है क्या? नहीं ना। तो ये गलत है, इट शुड बी a lot of, राइट? इसमें कोई रूल नहीं था जो मैंने आपको बताया हो, इसमें सिंपल आपका क्या था, बेसिक कॉमन सेंस, राइट? इस तरीके के एरर्स आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आप जैसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब आपको दिखने लगेंगे। नंबर 7 देखिए। I told her that it would be all the more better, come on, if she
herself talk to the groom. What is the error? What is the error? Great. He says C. Okay. More should be removed. Of course it should be removed. देखिए जब भी आप एरर्स बता रहे हैं तो आपके पास उसका रीजन भी होना चाहिए, राइट? ठीक है. मोर बेटर, पहले तो यहाँ पे डबल कंपैरेटिव्स का यूज हुआ हुआ है, राइट? बेटर के साथ में मोर लगा दिया गया है, तो मोर नहीं आएगा. ऑल द बेटर शी, ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इज नहीं है, ये इफ होगा, राइट? एफ. ओके. all the better, it will be all the better if she herself talked to the groom. जी, better आएगा, mood नहीं आएगा, right? Next पर चले, number 8. She does not have some money to buy a new refrigerator, so she is worried. बताएं. She does not have some money to buy a new refrigerator. क्या दिख रहा है आपको इसमें? How will you find the error? Good. Any money. हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट है. ये नेगेटिव स्टेटमेंट है. नेगेटिव स्टेटमेंट में हम सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एनी का, राइट? सो शी डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय एनी रेफ्रिजरेटर, सो शी इज वरीड. क्लियर? 9. Nowadays the weather is getting more cold and colder. Come on. ये तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट? आई डोंट थिंक हमें इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए. आप लोग सब बता देंगे. इट शुड बी कोल्डर, राइट? मोर कोल्ड नहीं होता. गेटिंग इज द वर्ड दैट यू शुड नोटिस, राइट? जी, गुड. ऐसे ही होता है एग्जाम में भी, राइट? जब आप बहुत प्रैक्टिस करके रखते हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट्स देखने पर ही आपको एरर पता चल जाता है, आंसर पता चल जाता है, राइट? एंड यू नीड नॉट वेस्ट टाइम. ये एरर्स ओमिशंस कुछ उन क्वेश्चंस में से एक है. अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो दे कैन गेट यू टाइम इन एग्जामिनेशन. अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, राइट, सो इट विल टेक अवे योर टाइम इन एग्जामिनेशन. तो इंग्लिश के पेपर में एक्सेल करने का एक यही तरीका है, यू प्रैक्टिस, राइट? तो ग्रामर में सबसे ज़्यादा एरर ओमिशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो आपकी मोर देन 50% ग्रामर, मोर देन 50% इंग्लिश का स्कोर हाथ में आ जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. सौम्या जी, आप जुड़ी तो हुई हैं पर आप रिप्लाई नहीं कर रही हैं. नेक्स्ट, नंबर 10. बताएं. ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोर इंटरेस्टिंग. व्हाट इज योर आंसर? आई थिंक इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस सिमिलर ही हैं उन क्वेश्चन से जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तो आपको और भी आसानी होनी चाहिए. व्हाट इज योर आंसर? ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग. मनीषा, ओके, राइट. जी, इट शुड बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट? इसका पहला कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ऑलरेडी द दिया हुआ है, राइट? और सिलेक्शन का केस है नहीं तो हम मोर यूज़ नहीं करेंगे, राइट? दूसरा केस इसका ये भी हो सकता है कि देखिए उसने क्या बोला है, सारी बुक्स में से. तो जब सारी बुक्स में से हमें यूज़ करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जब कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन में, सिलेक्शन के लिए कंपैरेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं तब द का यूज़ होता है, राइट? या फिर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का. पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम सबको लेकर के क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, राइट? तो यहाँ पर वही है, ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, राइट? नेक्स्ट देखिए, नंबर 11. There were only 2 warriors, but each and every warrior was equal to 6 persons. बताएं, किसी के पास कोई लॉजिक है इसका? नंबर 11.
Anyone? We have to skip every. And what about and? ओके, यहाँ पर एंड और एवरी जो है इसको स्किप कर देंगे, स्किप नहीं करेंगे, ये गलत है। ईच एंड एवरी हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। कारण क्या है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो है देयर वर ओनली 2 वॉरियर्स बट ईच वॉरियर वॉज इक्वल टू 6 पर्सन्स, राइट। समझने की कोशिश कीजिए। ईच का प्रयोग, ईच मतलब होता है प्रत्येक, राइट। एवरी मतलब होता है जो सारे लोग हैं, राइट, उनमें से प्रत्येक को जब हर किसी को कंसीडर किया जाता है, दैट मीन्स एवरी, राइट। ईच का प्रयोग हम करते हैं जब हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, राइट। दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, राइट, तो हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उसने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया, क्या, 2, राइट। एवरी का प्रयोग हम करते हैं जब जो संख्या हो वो 3 या 3 से ज्यादा हो, क्या। एवरी का प्रयोग हम तब करते हैं। और ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ये अपने आप में दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, ईच भी और एवरी भी। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब जो सारे हैं उनमें प्रत्येक, राइट। एवरी का मतलब भी वही होता है, बट एवरी जो होता है सबको एक साथ कंसीडर करता है, जबकि ईच जो होता है वो सबको इंडिविजुअली कंसीडर करता है, राइट। तो ईच तब यूज करेंगे जब दो या दो से ज्यादा लोग हों, और एवरी तब जब 3 से ज्यादा लोग, 3 या 3 से ज्यादा, क्लियर। तो यहाँ पर क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया ओनली 2 वॉरियर्स, देयरफॉर वी शुड यूज ईच वॉरियर वाज इक्वल टू 6 पर्सन्स, क्लियर। चलिए नंबर 12। Whole the chapter of this grammar book is full of errors that shows the carelessness of the proofreader. What is your answer? Common sense. It is an error of common sense. बताएं। जी, it should be the whole chapter, right? क्यों होना चाहिए the whole chapter? Can anybody tell? The whole chapter क्यों करूं? काफी आसान सा लॉजिक है इसका, कोई बता सकता है? जी मनीषा जी बता सकते हैं आप? सेंस, गुड। देखिए सेंस यहाँ पर ठीक है, अच्छी बात है, बट ये सेंस कहाँ से आती है? देखिए हम ये बार बार पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है ना, है ना। और ये होल क्या है, सारा का सारा, ये क्या बता रहा है? ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ होता है? हमेशा नाउन से पहले होता है। और जब भी आर्टिकल आता है वो कंपाइंड के पहले आता है। ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर नाउन हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया और उससे पहले आर्टिकल आ गया। यही तो बेसिक हमारी इसकी स्ट्रक्चर होता है, नहीं होता क्या? यही होता है ना। ह्यूज एलिफेंट बोलते हैं ना, तो एलिफेंट के लिए एडजेक्टिव यूज हुआ ह्यूज, और उससे पहले आर्टिकल लग गया ह्यूज एलिफेंट। या तो मैं बोल सकता हूँ द चैप्टर, तो भी सही है। अगर मुझे उसमें होल यूज करना है, मतलब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, तो मैं बोलूंगा द होल चैप्टर, राइट, क्योंकि अपने आप में पूरा नाउन होगा, क्लियर। सो दिस वाज द एरर नंबर 12। नंबर 13 देखते हैं। कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द डे? बताएं, क्या इसमें कोई एरर है या इसमें कोई एरर नहीं है? बताइए। कोई क्वेरी है तो प्लीज तुरंत पूछिए, सोचते मत रहिए कि कोई क्या सोचेगा, राइट। ऐसा सोचने में तो जीवन बीत जाता है। ओके, मनीषा जी कह रही है नो एरर। और कोई? ओके, बिफोर वी गो ऑन द आंसर, देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं उनमें डिफरेंस। जैसे यहाँ पर इन दो शब्दों में डिफरेंस है, पहला है लेटर और दूसरा है लेटेस्ट, राइट। ये दोनों के दोनों शब्द जो होते हैं ये समय के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए?
समय के लिए, टाइम के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब जिस समय मैंने सोचा था वह उससे देर में आया। तो मैंने किसका इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल किया। ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है लेटेस्ट न्यूज़। ये आप सुनते ही रहते हैं, कोई भी चीज़ जो अभी समय से, मतलब अभी अभी जो लॉन्च हुई है, जो अभी अभी आई हो, बिल्कुल मतलब बहुत ही नज़दीक हो समय में, या समय में हुई हो, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेटेस्ट बोलते हैं। जैसे कोई खबर हो तो क्या बन जाती है, लेटेस्ट न्यूज़, राइट, समय के हिसाब से। क्लियर। दूसरे दो शब्द जो होते हैं, वो जो कंफ्यूज करते हैं, वो होते हैं, एक होता है लेटर, एक होता है लास्ट, राइट। अब इन दोनों शब्दों में क्या फ़र्क होता है, लेटर और लास्ट। देखिए, लेटर और लास्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस। लेटर और लास्ट हमें किसी भी चीज़ की या कि कुछ भी व्यक्तियों की क्या बताता है, पोजीशन बताता है। कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ, अविनाश और विशाल, राइट, मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ, अविनाश और विशाल, तो इन दोनों में से मैंने जिसका नाम पहले लिया, अविनाश, तो उसको मैं बोलता हूँ फॉर्मर, और जिसकी मैंने बाद में बात की उसको मैं बोलता हूँ लेटर, राइट। दोनों में फ़र्क समझिएगा। ये समय के लिए यूज़ हो रहा है, इसको बोलते हैं लेटर, राइट। ये है लेटर, ये मुझे बताता है पोजीशन के बारे में, मतलब जिन दो लोगों में से बात की गई है उनमें बाद वाला लेटर, राइट। अब लास्ट तो आप जानते ही हैं, अगर मैं बात करूं जैनेंद्र, अविनाश और विशाल की, तो उसमें से लास्ट कौन है, विशाल, राइट। आई होप आपको ये चार शब्द समझ में आ गए हैं। आ गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर आ गए हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रा आंसर बताइए। 13, क्योंकि इसमें नो एरर नहीं है, मनीषा जी। बताएं, कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। ग्रेट। बाकी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हैं, अंजलि इज गॉट एन आंसर, गुड। ओके, आप लोगों को आंसर मिल गए हैं, राइट। क्योंकि लास्ट तो सिर्फ पोजीशन बताता है हमें, पर न्यूज़ जो होती है वो क्या होती है, वो समय में अभी अभी आई होती है। देयरफॉर वी शुड यूज लेटेस्ट हियर। सो व्हाट शुड बी द आंसर, इट शुड बी द लेटेस्ट न्यूज़। ओके, यहाँ पे लास्ट नहीं आएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट नहीं है। क्लियर। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। होप ये सबको समझ में आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, Ram is junior than Sham and Ram is older than Ganesh. What is the error or no error? बताएं। Number 14. Answer please. जी, मनीषा जी ने सही आंसर किया है। What is it? It should be junior to, right? तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होता है। देखिए, कि कुछ शब्द होते हैं जैसे जूनियर, इंफीरियर, सीनियर, प्रायर, इनके साथ हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, जूनियर आ रहा है, तो वी शुड यूज टू हियर, राइट। जूनियर टू, राम इज जूनियर टू श्याम एंड राम इज ओल्डर देन गणेश। देखिए, हम पढ़ तो एडजेक्टिव्स रहे हैं, पर हमें कितनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कब कौन सा फ्रेज यूज़ होता है, किस शब्द के साथ क्या यूज़ होता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी ग्रामर आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो हम कुछ भी एक पोर्शन से सिक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो सब मिक्स करके ही पढ़ना होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, एज इन साइंस, राइट। तो आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, एक बार आप उसको समझ लीजिए तो वही की वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आगे आ रही हैं, राइट। प्रीपोजिशन का तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर एक शब्द जो है उसके साथ वो आ गई, तो वैसे जितने भी सारे शब्द होंगे उनके साथ वही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी, राइट। जैसे जूनियर आ गया तो सीनियर के साथ भी वही यूज़ हो रहा है, इन्फीरियर के साथ भी वही यूज़ हो रहा है, राइट। प्रायर का मतलब होता है आगे या बाद में, राइट, या इसके साथ। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Oh, here are your other questions. जल्दी कीजिए।
We have got 6 minutes left. Number 15. The militants entered the palace from the utmost gate with guns hidden in their clothes. What is the error or no error? बताएं. Outermost gate. What is the difference? Utmost or outermost? Manisha ji. What is the difference between utmost and outermost? आप जानते हैं? आपको पता है? No, you don't know. Any other answer? इसके अलावा मनीषा जी कह रही हैं आउटर मोस्ट गेट आना चाहिए एटमोस्ट गेट की जगह पर. ओके, देखिए बिल्कुल सही है आंसर. यहाँ पर आउटर मोस्ट ही होना चाहिए. इट शुड बी आउटर मोस्ट, राइट? आउटर मोस्ट. ओके, मोस्ट ये लिखा ही हुआ है. आई थिंक मैं यहाँ पे आंसर लिखना भूल गया. इट शुड बी आउटर मोस्ट. क्यों होना चाहिए? देखिए आउटर मोस्ट होता है जो बाहरी है, सबसे बाहरी, राइट? बाहर में जो सबसे पहले आ रहा है दैट इज आउटर मोस्ट गेट. अटमोस्ट जो यूज होता है वो होता है एक्सट्रीम के लिए, सबसे बड़ा, सबसे आगे, राइट? तो यहाँ पे एक्सट्रीम के सेंस में यूज नहीं होगा. ये सिर्फ एडजेक्टिव का ही एरर है, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये शब्द यहाँ पर दिया गया है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे आगे, पर आपको कैसे पता चलेगा वो सारे शब्दों के बारे में? प्रैक्टिस जब करेंगे आप तब पता चलेगा, राइट? तो नेक्स्ट आंसर. Next answer, please. She can sing much. Come on, ये तो हम कर चुके हैं पहले, और आई थिंक मैंने भी आंसर दिखा भी दिया था जी. She can sing more than 4 songs. Much than नहीं आ सकता ना जी. More than, comparative form. So we use more than, much, no much. More than 4 songs, right? At a stretch, hint form. Okay. Next देखिए. It is well known that Mrs. Indira Gandhi was the first state person of her time. बताएं. बताएं किसी को? Same error like this. इसमें भी adjectives की mistake है. What is it? बताएं. आप बता रहे हैं, मैं बताऊं? Okay, मैं ही बता देता हूं because we have 2 questions more. Oh, foremost. आपकी spelling गलत है बस. देखिए, it should be foremost. Okay? यहाँ पे first नहीं आ सकता. What is the difference between foremost and first? First मतलब statesperson किसी को भी बोलते हैं, political leader को, right? State person. तो foremost मतलब foremost मतलब आगे आकर काम करने वाली, right? Foremost. First मतलब हो जाता है पहली. वो कोई पहली स्टेटमैन नहीं थी, राइट? वो अपने टाइम की foremost स्टेट्समैन थी. बात समझ में आया आपको? अपने टाइम की वो पहली सेल्स स्टेट्समैन नहीं थी, राइट? वो क्या थी? वो अपने समय की foremost स्टेटमैन थी,
बात समझ पाए आप? फोरमोस्ट मतलब जो अपने टाइम में जिसने एक्सेल किया, राइट, फोरमोस्ट। जबकि फर्स्ट मतलब पहला, वो पहली नहीं थी, देयरफॉर फर्स्ट इज रॉन्ग हियर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। According to the 12th five-year plan, India should invest $1 trillion in infrastructure projects. Okay, ये क्वेश्चन यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता है, राइट? ये क्वेश्चन एडजेक्टिव्स का नहीं है। should replace would, right? should replace would. Okay, ये क्वेश्चन एडजेक्टिव्स का नहीं है, बट स्टिल ये हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में। देन आई एक्सप्लेन यू। यू गॉट लास्ट 1 मिनट, तो लास्ट देख लीजिए प्लीज। एज द प्राइस ऑफ गोल्ड इज हायर, ओके, यू शुड कीप योर ज्वेलरी इन अ लॉकर। यहाँ पर जो एरर है वो है दिस, इट शुड नॉट टेक कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए यूज होती है, उसके साथ कोई प्रपोजिशन आती है, इसमें कोई प्रपोजिशन है नहीं है, राइट? सो दिस वाज ऑल राइट। आप लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक विल बी शेयर्ड इन योर ग्रुप्स, राइट? सो गुड नाइट, दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। और टेस्ट के लिए प्लीज प्रिपेयर कीजिएगा, इस कमिंग फ्राइडे को आपका टेस्ट है, ओके? एडजेक्टिव्स एंड दोनों इडियम्स की शीट जो अभी तक हम कर चुके हैं, ओके? ओके मनीषा जी।